हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हमारी आज स्टेट की डेट अनाउंस हो गई है। हमारा 26 और 27 जुलाई को हमारा स्टेट का पेपर होगा। ठीक है, तो कल हमने जो हमारा टीजीटी 2022 में पेपर आया था उसके सीटीवी पोर्शन हमने कर लिया था। तो अब इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन में जो जो क्वेश्चन आए थे उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 31 क्वेश्चन, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। फर्स्ट, रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, द्विकर्मक क्रिया। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सकर्मक क्रिया। देखो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जो काम हम किसी दूसरे से करवाते हैं। तो देखो रमेश पत्र लिखवाता है, यानी कि रमेश खुद तो नहीं लिख रहा ना, वो लिखवा रहा है। तो ये तो हमारा क्या है, ठीक है। बालक छत पर खड़ा है, ये क्या है, मेरी कर्मक क्रिया है, ये भी ठीक है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, द्विकर्मक, इसमें दो कर्म हो गए ना, तो ये भी ठीक है। अब देखो परिणीता जोर जोर से हंस रही है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं, तो ये सकर्मक क्रिया है नहीं है ना। ये कौन सी होगी हमारी, अकर्मक क्रिया, यानी कि मेरा डी ऑप्शन क्या है, राइट होगा। ठीक है, अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। कंठ अघोष महाप्राण, कंठ सघोष महाप्राण, कंठ सघोष अल्पप्राण, कंठ अघोष अल्पप्राण। अब देखो ऐसे याद रखेंगे, मान लो जैसे ये होता है KTMDO, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये KTMDO क्या है, जैसे कि ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ये मेरा ओष्ठ। अब देखो इसमें किस में आता है मेरा, क्या वर्ग में आएगा ना, तो क्या ये कंठ हो गया मेरा, तो कंठ तो सारा में है ना, सारे में है, तो ठीक है। अब देखो तो ग है मेरा, जैसे कि कै खे ग। अब ये क्या होते हैं मेरे, इसमें देखो अघोष कौन से होते हैं, पहले दूसरा अघोष होता है और बाद की सघोष होंगे, तो क्या हो गया मेरा, ये और ये ऑप्शन कैंसिल हो गए, यानी कि क्या है, कंठ है और सघोष हो गया। अब क्या होता है, अब अल्पप्राण और महाप्राण में से अल्पप्राण क्या होते हैं, ऐसे याद रखेंगे, जैसे हमारी विषम संख्या होगी ना 1 3 5, ये तो अल्पप्राण, और 2 और 4 क्या होगी मेरी, महाप्राण। तो ये क्या है, 3 है ना ये नंबर, तो क्या है मेरा, अल्पप्राण। तो कंठ है सघोष अल्पप्राण, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए साधवाचरण संधि का शब्द का सही संधि विच्छेद। तो साधो प्लस आचरण, साध प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण, तो कौन सा होगा हमारा, साधु प्लस आचरण। ठीक है, अब देखिए हमारा 34 क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। अब दर्शन का दर्शनों, प्राण का प्राणों, नारी का नारियों, हस्ताक्षर हस्ताक्षर। अब देखो कि बहुत सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा हम दर्शनों करने जा रहे हैं, तो कोई इसका तो बहुवचन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये दर्शन तो क्या हमेशा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। प्राण यानी कि प्राण निकल गए, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, बहुवचन है। नारी एक नारी और नारियों बहुत सारी नारी होगी, तो क्या होगा मेरा सी ऑप्शन राइट होगा। हस्ताक्षर करेंगे, ये भी हमेशा बहुवचन में, एक वचन में ये यूज होता है दोनों में। ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखिए 35 क्वेश्चन, यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। तो महात्म्य में कौन सी संज्ञा होगी हमारी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट करें, जाह्नवी शब्द का पर्याय है, जाह्नवी शब्द का क्या पर्याय है, मंदाकिनी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको पर्यायवाची विलोम शब्द, इनकी भी क्या आपकी एक क्लास लेके आ जाऊंगी। ठीक है, आपको अगर इनके ऊपर भी क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इनकी कम समय में मैं आपको बहुत सारे पर्यायवाची विलोम शब्द आपके रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो जाह्नवी में कौन सी होगी हमारी, मंदाकिनी। विलोम की दृष्टि से असंगत, असंगत देखो गरिष्ठ का मुक्त होता है, सही बात है। व्यष्टि का समाविष्टि होता है, ये भी सही बात है। आविर्भाव का तिरोभूत, ये नहीं होएगा। अवर्वाचीन का प्राचीन होगा, ये भी ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए अपने 38 क्वेश्चन के पास। तो देखो
गिरी शब्द में कौन सही संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो क्या होता है? गिरी जमा ईस, है ना? तो कौन सी होगी? ई प्लस ई, तो ई बना रहे, तो कौन सी होगी मेरी? दीर्घ संधि। यानी कि जब एक फैमिली एक ही के साथ मिलकर उसी फैमिली का बनाती है तो क्या बनती है मेरी? दीर्घ संधि आती है। तो कौन सी होगी मेरी? इसमें दीर्घ संधि। ठीक है, अब देखिए, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है उत्कंठा, ज्ञानेप्सा, वांछा, इच्छा। अब इसका ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? देखो, जिज्ञासा है तो इसका मेरा उत्कंठा भी हो सकता है कि उसमें इतनी उत्कंठा, और इसका इच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इसके क्या थे? ये दोनों हो सकते थे। अब देखिए 40 क्वेश्चन, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रणव 5 किलो दूध पी गया। अच्छा, प्रणव 5 केले खा गया। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ आ गया तो पहले से कैंसिल होगा। अब देखो, परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें कौन सा होगा? प्रणव 5 किलो दूध पी गया, तो ये मेरा परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखिए 41 क्वेश्चन, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? देखो, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह किसका? मेरा। अब मेरा क्या है? निजवाचक है, तो इसमें कौन सा होगा मेरा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं 42 क्वेश्चन के पास। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भाववाचक देखो, बुलावा, सेकंड चचेरा, थर्ड सौजन्य, फोर्थ लखेरा। तो भाववाचक किसमें आया? हमारा सौजन्य में। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखो, सरसिज में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, दमन समास, अव्ययभाव समास, अलुक तत्पुरुष समास। तो कौन सा होगा सरसिज में मेरा? अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन करिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखो इसका क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्या? अनुत्तर, अनुपम, अनुद्धार, अनुगमन। तो किसमें नहीं हुआ है मेरा? अनुगमन। ठीक है, इसमें क्या है मेरा? अनुपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। इसका क्या बनेगा? अनुजमा में गमन बनता है ना, इसलिए क्या अनु बना है। इन्होंने पूछा कि अन का उपयोग नहीं हुआ इसमें था अनु का, तो इसलिए अनुगमन। ठीक है, अब 45 क्वेश्चन देखिए, विसर्ग ध्वनि का उपयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग क्या होता है? पीछे ये लगाते हैं ना, ये किसमें होते हैं? संस्कृत के शब्दों में होते हैं ना। अब देखो, फर्स्ट दिया है मेरा तत्सम शब्द, सेकंड देशज, थर्ड तद्भव शब्द, फोर्थ उपरोक्त सभी शब्दों में से। अब देखो, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो मेरे संस्कृत से ऐसे की ऐसे सेम उठ के आए हुए हैं ना। और आप याद रखो कि जो संस्कृत के मेरे शब्द होते हैं उनमें विसर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है ना, तो इसलिए क्या होगा मेरा? तत्सम शब्द। देशज क्या? जो हमारे देशज है। और तद्भव कौन से है? जो उठ के आए हैं तत्सम यानी कि संस्कृत से, पर उनमें क्या हो गया? बदलाव हो गया है, वो हमारे क्या है? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, अभी चले हम अपने, ये थे मेरे हिंदी के 15 क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए, सेलेक्ट द appropriate one word substitution for the following: फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी कि फॉर्मर स्टूडेंट हो गए स्कूल कॉलेज के, उनको क्या बोलेंगे हम? एलुमनी। क्या बोलेंगे? एलुमनी। ठीक है, अब देखिए 47 क्वेश्चन, चेंज द नरेशन। नरेशन को हमने चेंज करना, क्या दिया? आई एम टॉकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सेड। फर्स्ट, सी टोल्ड दैट सी would be talking the children to the zoo the day after. अच्छा, she said that she will take the children to the zoo the next day. She told that she will be taking the children to the zoo. She will take the children to the zoo said. अब देखिए, ये तो she will take the children, सी विल टेक, ये तो कुछ मीनिंग नहीं बना, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो, सी टोल्ड दैट, टोल्ड की तो कुछ बात ही नहीं हुई। टोल्ड, अच्छा, सी टोल्ड दैट सी विल बी, सी विल बी, ये क्या है? कल जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या विल, तो कौन सा होगा? में वुड यूज होगा ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। मैं देखना,
शी सेड दैट शी विल टेक द चिल्ड्रन द जू द नेक्स्ट डे। ये भी कैंसिल होगा, ये देखो मेरा। शी टोल्ड दैट शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। तो मेरा 47 का ए ऑप्शन राइट हो गया। हाँ देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जीनियस। जीनियस का क्या होगा? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी चीयरफुल, ऑप्शन 3 टैलेंटेड, ऑप्शन 4 कंफर्ट। तो हमारा जीनियस का सिनोनिम क्या है? टैलेंटेड। ठीक है, अब चले 49 क्वेश्चन के पास। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही हैज नॉट येट रिकॉर्ड डैश हिज इलनेस। क्या है? क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ओवर, सेकंड ऑप्शन इन, थर्ड ऑप्शन एट, फोर्थ ऑप्शन फ्रॉम। यानी कि वह रिकवर नहीं हुआ है किससे? अपनी इलनेस से। तो क्या आएगा? फ्रॉम द इलनेस। यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा? राइट आ गया। ठीक है, अब चलिए 50 क्वेश्चन के पास। ए लोइन शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। तो मेजर शेयर, माइनर अमाउंट, स्मॉल, वेरी लिटिल। तो ए लाइन शेयर का क्या आएगा मेरा? मेजर शेयर। ठीक है, तो 50 का ये ऑप्शन राइट हुआ। अब सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ द ग्लूमी। ग्लूमी का एंटोनिमी क्या होगा? प्रेज। ग्लूमी होता है सैड। ठीक है, तो इसका एंटोनिमी क्या होगा? प्रेज, प्रशंसा करना, कोर्स, या चीयरफुल, या डिसमेल। तो क्या होगा मेरा? चीयरफुल। ये सारे क्या है? इसके सैड के सिनोनिम है। ठीक है, अब देखना, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? चीयरफुल राइट हो गया। अब 52, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड। यानी कि मैं वहाँ पे नहीं गया, और मैं वहाँ अनलेस बट देयर। तो क्या होगा? हालांकि मैं वहाँ पर इन्वाइटेड था पर मैं वहाँ नहीं गया। तो क्या आएगा मेरा? अनलेस राइट ऑप्शन, यानी कि बी राइट होगा मेरा। ठीक है, अभी चले 53 क्वेश्चन के पास। चेंज द नरेशन टू द रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड मदर। तो मदर आस्क्ड हु हैज बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। तो हैज बीन किस में चेंज होगा मेरा? हैड बीन में चेंज होगा ना। तो इसमें क्या? हैज बीन दिया, कैंसिल आउट। हु वाज, ये तो ये भी कैंसिल आउट। अच्छा, मदर आस्क्ड टाइपराइटर वाज बीन, ये भी कैंसिल आउट। तो क्या आएगा मेरा? क्या दिया थर्ड ऑप्शन में? मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया है मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अब चलिए अपने 54 क्वेश्चन के पास। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। हु कैन से दैट व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। इनकी कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। टर्न अप, रिमेंबर याद रखना, डिवाइड अलग करना, एंड खत्म होना, हैपन यानी कि होना, घटित होना। तो क्या आएगा मेरा? डी ऑप्शन। यानी कि 54 का क्या हुआ? डी ऑप्शन राइट हो गया। अब देखो, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर। सेंटेंस का एरर बताना है जिसमें क्या है? एरर आया हुआ है, वो पार्ट बताना। तो देखो, शी डज नॉट रिसेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। तो रिसेंबल टू तो कोई मीनिंग नहीं होता, रिसेंबल के बाद टू तो आएगा नहीं। तो क्या है मेरा? बी ऑप्शन राइट हो गया। अब 56 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी ए वेरी क्वाइट एरिया। तो क्या है मेरा? पास्ट में जाएगा तो क्या आएगा? व्हेन आई फर्स्ट केम, सेकंड फॉर्म, टू दिस हाउस इट बी का क्या बनेगा? वॉज ए वेरी क्वाइट एरिया। तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब देखिए 57 क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम। तो ट्राइड, हियर्ड, सेकंड ट्राइंग, हियर्स, थर्ड वाज ट्राइंग, वाज हियरिंग, फोर्थ इज ट्राइंग, हियरिंग। तो क्या बनेगा मेरा? ट्राइड और हियर्ड। ठीक है, इनकी मेरा ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब चलिए 58 क्वेश्चन के पास। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीज मेक हनी, हनी इज मेक बाय बी, bees are making honey, honey are made by
बीज, हनी इज मेड बाय बीज। तो क्या सिंपल में दिया है, तो क्या बनेगा मेरा हनी इज मेड बाय बीज, यानी कि डी ऑप्शन मेरा फर्स्ट में दिया है ना ये, तो क्या होगा मेरा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चूज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समबडी हैज पुट आउट द लाइट। फर्स्ट ऑप्शन, द लाइट हैज पुट आउट बाय समबडी, द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबडी, somebody has been out to put light, the light is being put out by somebody। तो क्या होगा मेरा बी ऑप्शन, the light has been put out by somebody। ठीक है, अब चले 60 क्वेश्चन के पास। select the correct proposition for the blank, I shall do it dash pleasure। तो इसका क्या बनेगा, I shall do it with pleasure। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए हमारे हरियाणा जी के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन थे आते हैं ना, तो करो। 81 क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चुआंग ने वर्णन और उल्लेख किया है। फर्स्ट अग्रोहा, सेकंड सुग, थर्ड कुरुक्षेत्र और फोर्थ पानीपत। तो किसका वर्णन किया है हमारा चीनी यात्री युआन चुआंग ने, युसुग का। ठीक है, अब देखिए 82 क्वेश्चन, वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है हमारा महेंद्रगढ़ में, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, सेकंड परिवार पहचान पत्र योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जन आधार योजना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हमारा, परिवार पहचान पत्र योजना, यानी कि जो हमारी पीपीपी है ना, ये यही है। ठीक है, अब चले 84 क्वेश्चन के पास। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट 25%, सेकंड 33%, थर्ड 66%, फोर्थ 50%। तो कितना परसेंट है, 50%। ठीक है, वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, रोहतक। तो किस में किया गया हमारा ई चालान, गुरुग्राम में। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब देखिए मेरा 86 क्वेश्चन, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। HHS, इसको इंग्लिश में HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, HGMDA गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हुड्डा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया हमारा, HSIIDC के द्वारा। ठीक है, अब चले 87 क्वेश्चन में। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ए द्रोणाचार्य अवार्ड, बी गुरु वशिष्ठ अवार्ड, सी महाराणा प्रताप अवार्ड, डी अर्जुन अवार्ड। तो इसका होगा हरियाणा सरकार है ना, गुरु वशिष्ठ अवार्ड देती है। ठीक है, और जो सेंटर की सरकार होती है वो देती है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, और हरियाणा सरकार देती है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। तो इन दोनों में आप पजल नहीं होना। ठीक है, अब देखिए 88 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, 11वां, 21वां, 15वां या 18वां। तो कौन सा है हमारा, 21वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या में 18वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव उद्यान, सबसे छोटा वन्यजीव उद्यान कौन सा है, भिंडावास, नाहर, सरस्वती, छिलछिला। तो कौन सा है हमारा, छिलछिला वन्यजीव उद्यान, जो कहाँ पे है मेरा, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, अब हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख हैं राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के प्रशासन हरियाणा में सबसे जो यानी कि जो राज्य में किसके साथ में सब कंट्रोल होता है, राज्यपाल के होगा ना। तो राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख कौन हो गए मेरे, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो ये मेरे हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके का पोर्शन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे रीजनिंग के जनरल सेक्शन में और मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा टीजीटी मैथ का सेक्शन आया था ना, 60 क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।